समंदर पार रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों के शिकवे मिटाने का आज़म ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इस्लामाबाद में इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा, सेनेटर्स, अरकान पार्लियामेंट और गवर्नर्स की शिरकत। कन्वेंशन में कौमी तराना पेश, खुसूसी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद क़मर रज़ा ने कहा, तकरीब में दुनिया भर से आए तमाम पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहता हूँ। 1200 से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शरीक है। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त दिया। कन्वेंशन के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आप हमारे सर का ताज हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और चेहरा हैं। कन्वेंशन के इनेकाद में आर्मी चीफ का मुकम्मल ताउन हासिल रहा। कन्वेंशन के शुरका के लिए ज़ोहराने का एहतमाम आर्मी चीफ की तरफ से दिया गया। बिजली और गैस सब्सिडीज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक की जाएंगी। सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिक सार्फिन को ही मिलेगी। हुकूमत ने तवानाई के शोबे के हवाले से IMF को यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सब्सिडी निज़ाम की इस्लाहात पर काम किया जाएगा। तवानाई के ज़िया को रोकने के लिए सब्सिडी निज़ाम में रिफॉर्म्स की जाएंगी। बिजली सब्सिडी का नया निज़ाम जनवरी 2027 तक नाफिज कर दिया जाएगा। गैस सब्सिडी निज़ाम में भी इस्लाहात पर काम जारी। फैसला जून 2026 तक होगा। तवानाई की बचत के लिए नए मयार मुतारिफ कराए जाएंगे। पंखे, AC और फ्रिज में तवानाई की बचत के मयार लागू करने का भी मंसूबा। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसियाँ जल्द नाफिज की जाएंगी। मादनियात के कवानीन को विफाक से हम आहंग किया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम होगी। माइंस एंड मिनरल बिल पर KP हुकूमत का वाइट पेपर जारी। वाइट पेपर के मतन में बताया गया कि बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा। मादनियाती टाइल्स और लाइसेंसिंग को डिजिटल माइनिंग सिस्टम के जरिए शफाफ और काबिल रसाई बनाया गया। लीज के हुसूल में आसानी के लिए लाइसेंस की मुद्दत को कम करके 3 साल कर दिया गया। कानूनी मामलात के हल के लिए गैर जानिबदारी और फौरी इंसाफ के लिए आज़ाद और बाइख्तियार एपेलेट ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। गैर कानूनी कारकुनी के खिलाफ सख्त इक़दाम के लिए खुसूसी फोर्स कायम की जाएगी। माइंस और मिनरल एक्ट के हवाले से जवाने PTI कहेंगे उसी पर चलेंगे। अरकान अपना माइंड भी इस्तेमाल करेंगे। आज वकला की मुलाकात है, हिदायत लेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI खुद नाम देते हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंध की नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ करारदाद पेश। 12 मार्च को पेश करदा करारदाद को गायब कर दिया गया। पीपल्स पार्टी भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। नहरों के काम को तेज़ करने के लिए शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन PTI का अमरीकी वफ्द की मुलाकातों से लाइल्म रखे जाने का इल्ज़ाम। कहा, कोई राब्ता करता तो ज़रूर जाता। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कोई दावतनामा मिला, ना उनके स्टाफ ने कॉल की। अयाज सादिक काबिल इज़्ज़त हैं, उनका एहतराम करता हूँ, इसलिए बहस बराए बहस नहीं करना चाहता। इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, हमें मुलाकात से मुताल्लिक नहीं बताया गया, ये स्पीकर की बदनीयती है। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI और चीफ विप को बुलाया था। शिबली फराज कौमी असम्बली के रुकन ही नहीं तो उन्हें कैसे मदऊ करता। आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। स्पीकर कौमी असम्बली की PTI अरकान की अमरीकी कांग्रेस वफ्द से मुलाकात से मुताल्लिक वजाहत। कहा, पार्लियामेंट को सब जेल डिक्लेयर किया, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? अमरीकी वफ्द के सामने भी कहा कि अपोजिशन आएगी उस पर बात करें। ये बार बार मौका ज़ाया करते हैं। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी चेयरमैन की बात तो दूर जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी वाज़ेह किया कि उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं।
मानी पीटीआई की रिहाई में हुकूमत ना ही कोई इदारा रुकावट है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है उनका बाहर का सोशल मीडिया ब्रिगेड बरस पड़ता है। कभी बानी पीटीआई खुद ही ट्वीट कर देते हैं। उनके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं मगर वो अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं। वो ऐसी रुकावटें पैदा करने में खुद ककील हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई का कोई एजेंडा नहीं, ये हर लम्हा बात बदल देते हैं। इनमें कोई यकसानियत वाली बात ही नहीं। इनका हर फर्द पार्टी में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक और मुलाकात बेनतीजा। सिंध के मंसूबों, फंड्स के इजरा, आइंदा बजट से मुतालिक बातचीत। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सिंध के निकात और तहफ़्फ़ुज़ात का कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। हुकूमती अरकान की कोई तैयारी नहीं थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत की तजावीज़ सुनना चाहती थी। हुकूमती वफ़द ने कहा पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ बताए। इस मामले पर अब आइंदा मुज़ाकरात मई में होंगे। नहरों के तनाज़े पर पीपल्स पार्टी का 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का फैसला। बिलावल भुट्टो मुतनाज़े मंसूबे के खिलाफ खिताब करेंगे। निसार खोड़ू का कहना है कि पीपल्स पार्टी आवाम के साथ है। नहरों का मंसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म सिंध की आवाज़ सुने और फौरी मंसूबे से दस्तबरदार हों। वफाकी और पंजाब हुकूमत दोनों सूबों के अवाम को लड़ाने की साजिश को बंद करें। जैसे कालाबाग डैम के खिलाफ तहरीक चलाई वैसे ही नहरों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। माजी में नवाज शरीफ कालाबाग डैम से दस्तबरदार हुए, अब शहबाज शरीफ मुतनाज़े नहरों का मंसूबा खत्म करें। एफआईआर के बगैर ना गिरफ्तार हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात भी होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये एक अलग बहस है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करें। अटॉर्नी जनरल को भी कल ही सुनेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जजेस के सवालात ज़्यादा ना होते तो आज ही दलाइल मुकम्मल कर लेता। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कल किसी को सवाल नहीं करने देंगे। पीटीआई का ट्रायल 4 माह में करने का हुक्मनामा चैलेंज करने का फैसला। दौरान समाअत बाबर आवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसानी तौर पर 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून में ट्रायल 3 माह मुकम्मल करने का जिक्र है। हम अपने तहरीरी हुक्मनामे में ट्रायल मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन वाली तारीख भी लिख देंगे, आप चैलेंज कर लीजिएगा। हम अपील खारिज कर रहे हैं। 9 मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। असद कैसर की ज़मानत मनसूखी की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त ज़मानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इम्तियाज़ शेख और हाफिज फरद की अबूरी ज़मानत जुमेरात तक मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। अडियाला जेल हुकाम का सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जवाब। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बगैर ताखीर फैसला सुनाने की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए तो दूसरी जानब स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई की 2 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। बच्चों से बात कराने और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक हुआ। मरीम नवाज की पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले बढ़ाने की तजवीज़ का। पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब नई जहत देने के लिए तैयार है। ज़ेरे
हिरासत मुलजिमों की तस्दीक पर लाहौर हाईकोर्ट की पुलिस को वार्निंग, आइंदा कहीं भी ऐसा वाकया पेश आया तो मुतल्लिका DPO जिम्मेदार होगा। IG पंजाब से कल रिपोर्ट तलब। मुलजिमों के सर मोड़ने की वीडियो वायरल। हर तरफ तफ्तीशी और कांस्टेबल को वकील करने की मोहलत। अदालत ने रिमार्क दिए कि समाज का मकसद हरगिज नहीं कि डांस पार्टियों की खुली छुट्टी मिल गई है। पुलिस कार्रवाइयाँ करे मगर वीडियो वायरल ना करे। कसूर पुलिस वीडियो वायरल करने पर एलामिया जारी करे कि उनसे गलती हुई। DIG ऑपरेशन ने अदालत में गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि अब किसी की तस्दीक की गई तो मुतल्लिका अफसर के पोर्टफोलियो में लिखा जाएगा कि उसने क्या हरकत की। मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान सुपर लीग के एल क्लासिको के लिए मैदान आज सचेगा। किंग्स का होगा फिर से राज या कलंदर्स डालेंगे धमाल। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करके फातिहाना आगाज किया। कलंदर्स ने इब्तदाई नाकामी के बाद ग्लैडिएटर्स को 79 रन से करारी शिकस्त का मजा चुकाया। दोनों टीमों में अब तक 19 बार आमना सामना हुआ। किंग्स को 13 मैचेस के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल, कलंदर्स को 6 में जीत मिली।